मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। इसी सुविचार के साथ सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हमारी व्याकरण पुस्तिका व्याकरण वाटिका के पाठ 16 अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी अपनी व्याकरण पुस्तिका को पाठ 16 पृष्ठ संख्या नंबर 187 पर खोलेंगे। अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार का एक सामान्य अर्थ होता है आभूषण। तो बताया गया है जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। काव्य की सुंदरता को जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। हमारे सिलेबस में फर्स्ट टर्म में हमने शब्दालंकार का अध्ययन करना है और टर्म 2 में हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार से मिलकर बना है ये शब्द शब्दालंकार। अर्थात जहाँ काव्य पंक्तियों में शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो आइए सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार बताया गया है कि अनुप्रास का अर्थ होता है वर्णों की आवृत्ति। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। अर्थात किसी भी काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है और वहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। क्या बताया गया है कि वर्ण अर्थात व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ स्वरों की समानता आवश्यक नहीं है। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए। क्या लिखा है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत्र बुलाए। देखिए पहली पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, म म म, और दूसरी पंक्ति में स वर्ण आया है, स स। अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति एक पंक्ति में एक से अधिक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आपको बताया गया कि जो स्वर हैं उसकी समानता आवश्यक नहीं है। देखिए वर्ण क्या है हमारा? व्यंजन क्या है? म म म, किंतु इनके साथ जुड़ने वाले स्वर यहाँ पर उ, यहाँ अ, यहाँ अंग पंचम वर्ण। तो यहाँ पर स्वर समान नहीं हैं, परंतु व्यंजन म म म म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ स के साथ ए स्वर है और यहाँ उ स्वर है। यहाँ भी स्वर समान नहीं है, परंतु व्यंजन स समान है, इसीलिए यहाँ
अनुप्रास अलंकार है। अर्थात व्यंजन जो वर्ण है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। तरणी तनुजा तात तमाल तरुवर बहुछाई। अब इस काव्य पंक्ति में त त त त त त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो क्या बताया गया है कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये था हमारा अनुप्रास अलंकार। चलिए अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक क्या है? बताया गया है यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या बताया गया है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार। देखिए अनुप्रास अलंकार में हमने वर्ण की बात की थी, एक अक्षर वर्ण की। यहाँ पर हम शब्द की बात कर रहे हैं, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और लेकिन क्या बताया गया है, उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न अर्थात अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जिस प्रकार अब बताया गया है प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की 2 बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। क्या बताया गया है कि जो भी काव्य पंक्ति आई है आपके पास, जो हमारा उदाहरण है उसमें एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और बताया गया है कि उस शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई, लेकिन दोनों बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है, उस शब्द का अर्थ अलग होता है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पा बौराय। क्या बताया गया? इस काव्य पंक्ति में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयोग में आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। प्रथम कनक का अर्थ सोना अर्थात स्वर्ण है ना, जिसके आभूषण बनते हैं, सोना। और दूसरा कनक का अर्थ धतूरा है, जो सोना है। क्या बताया है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा या खाए बौरात नर या पाए बौराय। क्या बताया कि एक कनक है सोना, एक कनक है धतूरा। धतूरा जो है उसमें नशा होता है, तो बताया है या खाए बौरात नर, या तो उस धतूरे को खाकर इंसान बौरा जाता है, पागलपंती करने लगता है, या पाए बौराय, या सोना जिसको बहुत ज़्यादा सोना प्राप्त हो जाए वो भी बौरा जाता है ना। तो अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, बताया गया है आपको एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ भिन्न होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। क्या बताया गया है? यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थों में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में अर्थात बादलों के लिए आया है, जो काली काले बादल वर्षा ऋतु में छा जाते हैं उनके लिए आया है। और दूसरी बार घटा का अर्थ कम होना है। काली घटा का घमंड घटा, पहला अर्थ घटा, घटा घटा शब्द देखिए, घटा घटा 2 बार आया है। पहले घटा जो बरसात के मौसम में काले काले बादल घटाएं छा जाती हैं उसके लिए है, और दूसरा घटा का अर्थ कम होना है।
तो ये था हमारा यमक अलंकार। आइए अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, अर्थात जब एक ही शब्द में हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आता है, 3 बार आ सकता है, परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। देखिए यहाँ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में लिया है। एक पानी है, बताया गया है इस दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। दूसरा बताया गया है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व, चून का अर्थ है आटा, जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र, यानी वो पानी, आटे में जब हम पानी मिलाते हैं तब वो नरम और मुलायम होता है। और तीसरा अर्थ मोती के रूप में है, चमक, कि मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। तो उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। क्या बताया गया है, ध्यान से देखना कि यहाँ रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में लिया है। सबसे पहला इंसान की इज्जत या नम्रता, दूसरा मोती की चमक और तीसरा जल, मोती मानुष चून। ठीक है, तो बताया गया है अगर मोती में चमक नहीं होती तो उसका मूल्य नहीं होता, पानी के बिना आटे में नम्रता नहीं आती, और मनुष्य में अगर यदि नम्रता नहीं है तो उसके मूल्यों का ह्रास होता है। इसका हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। इस उदाहरण में रहीम जी ने दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। क्या बताया रहीम जी ने कि जे रहीम गति दीप की, जैसी गति दीप की होती है, कुल के कपूत की गति भी वैसी ही होती। कपूत अर्थात बुरे आचरण वाला पुत्र। बारे उजियारो करे, जब घर में पुत्र का जन्म होता है घर में खुशियाँ छाती हैं। जब हम दीपक को जलाते हैं तो वो उजियारा देता है। बढ़े अंधेर हुए, बढ़े का अर्थ है बुझ जाना। जब दीपक बड़ा होता है अर्थात दीपक की लौ जैसे जैसे बढ़ती है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहाँ अंधेरा हो जाता है, दीपक बुझ जाता है। बड़ा होना, बुझ जाना। लेकिन क्या बताया गया है, कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से मतलब है कुपुत्र का बड़े हो जाना, और जैसे जैसे उसके बुरे आचरण वाला पुत्र बड़ा होता है उस कुल में अंधेरा छा जाता है, अर्थात उस कुल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो ये थे हमारे अलंकार। आशा है आप सभी को समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।